वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबकी डिमांड पर सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो सॉलिड सिलेंडर होता है उस रिलेटेड क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, नए एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 9 के सिलेबस से क्यूबाइड और सिलेंडर हटा दिया गया है। बट ये क्यों हटा दिया गया, क्या सेंस है हटाने का, आज तक समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिकॉज इसका बहुत यूज है आने वाले एग्जाम में। तो आप लोगों को क्यूबाइड सिलेंडर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड फॉर्मूले उनको तैयार रखना है, क्योंकि अगर आप 9, 10, 11, 12 में जाते हैं तो बहुत सारे फिजिक्स के डेरिवेशन में, बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सिलेंडर का यूज होता रहेगा, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज सिलेंडर। ठीक है, अब आपको पता है सिलेंडर एक 3D फिगर है। सिलेंडर एक 3D फिगर है। ये 3D फिगर कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, और आपने अपने घर में बहुत सारी सिलेंड्रिकल चीजें देखी होंगी। ये सिलेंड्रिकल फिगर, और ये बनता है, इसका नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राइट एंगल बनाने वाली ये ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ किसी एक साइड को, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये वाला सिलेंडर बनेगा, और इसको अकॉर्डिंग टू ब्रेथ फोल्ड करेंगे तो ये एक सिलेंडर बनकर तैयार होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की ये एक 3D फिगर है। जैसे मैं अपने हाथ में मार्कर ले रखा हूँ, ये भी एक सिलेंडर है। इसमें जितना सामान फिल हो सकता है अगर खोखला है तो, ठीक है, या जितना सामान इसके सॉलिड बनने में लगा है, जितनी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम कहलाता है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले, फटाफट फॉर्मूले पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले जान गए तो क्वेश्चन लगा लेंगे। क्योंकि अभी इस लेवल पे अगर आप फॉर्मूले ही जान जाए उस रिलेटेड क्वेश्चन हम समझा ले जाएंगे। देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेस एरिया। बेस क्या है, सर्कल है, इसका दो सर्कल, एक ऊपर एक नीचे, तो बेस एरिया इनटू हाइट। उसके बाद सी एस ए, सी एस ए का फुल फॉर्म क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड कौन सा सरफेस एरिया, ये देखिए ये कर्व्ड है, ये घुमा हुआ एरिया, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है। जहां पर अगर इस फॉर्मूले को कैसे बना समझना है तो 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को इसकी सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चंस में कभी कभी इसको सरफेस एरिया भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होगा। टोटल सरफेस एरिया में आपको कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, दो बेस होते हैं इसमें, एक नीचे एक नीचे ऊपर। तो ऊपर और नीचे दोनों बेस सेम होते हैं, दोनों ही सिलेंडर के बेस होते हैं, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर चलूंगा जो कि क्लास 8, 9, 10 सभी में काम आएंगे, लेकिन जो जिसके सिलेबस में इसमें क्लास 8 वालों को ज्यादा काम आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को रेडी रहना है उनको समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बच्चों, हम आ गए हैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 meter. The depth of the well is 15 meter. Find the cost of plastering the inner curved surface area at the rate of ₹25 per meter square. देखिए, इसमें एक सिलेंडर का क्वेश्चन। अब कैसे पता चला सिलेंडर का क्वेश्चन है, हमें भाई जानकारी थोड़ी सी सिलेंडर कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने वेल वर्ड यूज किया है। वेल मतलब कुआं। कुआं चाहे पहले बनते रहे हों, वो सिलेंड्रिकली होते थे, गहराई तक जाते थे, या अभी भी अब जो सबमर्सिबल हम लोग लगाते हैं उसमें भी पतला सा एक कुआं ही बनाते हैं, मतलब मोटी सी पाइप डाल देते हैं, पतला वो कुआं ही होता है, तो वेल बनता है। वेल यानी कुआं, इस कुएं को बनाया जा रहा है, तो भाई कच्चा होगा, मिट्टी होगा, तो अंदर की तरफ प्लास्टर करना पड़ेगा। तो प्लास्टर करने का खर्चा कितना आएगा ये पूछ रखा है इन्होंने। तो देखो बच्चों, क्या कहा है, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5। ये डायमीटर अंदर से नापने पर 3.5 मीटर आएगी। अब यहाँ पर कई लोगों को सेंस आ रहा होगा, ये तो खोखला यानी होलो सिलेंडर है। तो अभी मैंने होलो सिलेंडर की बात नहीं की, तो यू कैन कंसीडर लाइक अ सॉलिड सिलेंडर, बिकॉज हियर वॉल्यूम इज नॉट आस्किंग एंड मैनी थिंग्स इज गिवन दैट ओनली वन रेडियस इज गिवन, इनर रेडियस। तो हम इनर में ही तो प्लास्टर करते हैं, किसी वेल के अंदर ही अंदर प्लास्टर करते हैं, बाहर का तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। और इसकी जो डेप्थ, इसको मैं ऊपर से देखेंगे, इसकी डेप्थ है वो है 15 मीटर। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, यानी इस एरिया में प्लास्टर करना है, जैसे कि ये एरिया अंदर की तरफ, ये एरिया जो है इनर साइड में उस पर प्लास्टर करना है।
तो यहाँ देखने वाली बात है कि किस एरिया में प्लास्टर करेंगे। देखिए ऊपर तो वेल कुआं, यानी कुआं ऊपर की तरफ खुला ही होता है, नीचे से पानी निकलता है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता प्लास्टर। तो प्लास्टर हुआ वॉल्स में, जो सर्कुलर वॉल है। तो सर्कुलर वॉल का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, देखो भाई जो लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं मेरी राइटिंग देखकर आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी राइटिंग वर्ल्ड फेमस है, और इस वर्ल्ड फेमस राइटिंग के साथ आपको वर्ल्ड फेमस मैथ का नॉलेज मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, वर्ल्ड फेमस का मतलब बहुत अच्छी होने की वजह से, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग है हमारी, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी अच्छी है। ओके, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, तो द एरिया टू बी प्लास्टर्ड, कितना एरिया, वो हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πRH, ठीक है, 2πRH। अब बच्चे सोच रहे होंगे कमेंट क्या करें। भाई आप कमेंट करिए, बेहिचक करिए, गाली मत दीजिएगा बस, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। अब भाई पीठ पीछे जो गाली भी देते हैं तो क्या कर सकते हैं, गाली देने वाले की अपनी अपनी सोच। चलिए 2πRH की बात करते हैं। 2 × 22/7 दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई आर गिवन हियर। बट यहाँ पर देखिए इनर डायामीटर, इट इज डायामीटर, तो रेडियस इसका हाफ होगा, ठीक है, 3.5/2 एंड हाइट इज 15, जो इसकी डेप्थ होगी वही हाइट होगी। 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, 7 5 जा 0.5 आएगा, 5 2 जा 10 1 11 11.5 into 15 15 1 जा 15 फिफ्थ कैरी 1 51 60 165 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। भाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में 25 रुपए लग रहा है, बाकी कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट फॉर प्लास्टरिंग ₹165 into 25। फटाक से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, आंसर भी रुपीज में आएगा। देखते कौन जितनी जल्दी इस कमेंट करेगा, जो कमेंट करेगा अगली क्लास में उसका नाम लिया जाएगा, उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट तैयार किया जाएगा। जितने ज़्यादा कमेंट उतने अच्छे गिफ्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए और फिर बताइए क्या नहीं समझ में आया। देखिए हमारी राइटिंग के विषय में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि क्या सुधार है। ओके बच्चों, सिलेंडर से रिलेटेड आज एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। ये आपकी क्लास 8th स्टैंडर्ड की बुक का ही है। देखिए देखने पर तो 8th स्टैंडर्ड, ये मैं बता रहा हूँ तब आपको लग रहा है क्लास 8th स्टैंडर्ड का है, लेकिन अगर जो बच्चा देख रहा होगा तो एक बार में सारे बच्चे, अभी यही चैलेंज में फिर से कर रहा हूँ, 9th 10th वाले भी सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे इसको। अब कहेंगे सर 9th 10th में तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन बच्चों सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड ये अगर नहीं पढ़ोगे तो अगर कभी वो एग्जाम देते हो, कंपटीशन एग्जाम देते हो, उसमें कहीं क्वेश्चन आ गए तो वहां पर ये नहीं कहा जाएगा, या आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी कि क्यों नहीं पढ़ा। आपसे कहा जाए क्वेश्चन लगाइए, सबको आता है क्योंकि यूपी बोर्ड में है। आपको अगर सर यूपी बोर्ड में हटा दिया, लेकिन बेटा कंपटीशन से नहीं हटाएगा, कंपटीशन में रहेगा। प्लीज पढ़िए। देखिए रोड रोलर टेक्स 900 कंप्लीट राउंड टू मूव वांट्स टू लेवल अ रोड फुली। एक रोड रोलर, आपने सबने रोड रोलर देखा ही होगा, ऐसा होता है उसमें पहिया और ऐसे कर कर पन्ना होता है। कभी मैनुअल वाला भी होता है, हाथ से चलाने वाला, ऐसा क्रिकेट ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में देखा होगा, और मशीन यानी रोड पर चलने वाला भी देखा होगा। तो एक ऐसा रोड रोलर है, इसके द्वारा 900 चक्कर लगाए जाते हैं। टोटल कितने राउंड लिए गए, टोटल राउंड या रिवोल्यूशन कितने लिए गए, 900 राउंड में वो कितनी जगह को कवर कर देगा ये पूछा गया है। जबकि उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल व्हील, सिलेंड्रिकल व्हील यानी पहिए की डायमीटर जो है ये दे रखा है 98 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 98/2 मीन्स दैट 49 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब इसकी हाइट यानी लेंथ, देखो यानी क्या लेंथ, यानी ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ दे रखा है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में, तो हम चाहते हैं इसको भी सेंटीमीटर में कर लें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देखिए जब रोलर चलता है, जब कोई रोलर चल रहा है तो उसका कौन सा हिस्सा चल रहा है, ये वाला सिलेंड्रिकल, ये हिस्सा तो घूम रहा है ऐसे। तो ये जो हिस्सा गिर रहा है तो ये क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो दो क्वेश्चन बता, दोनों CSA बेस्ड हैं, तो क्या हो जाएगा CSA। तो एरिया कवर, ऐसे इस मार्कर से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, एरिया कवर बाय रोलर इन 1 राउंड, यानी एक राउंड में कितना करेगा वो, CSA ऑफ रोलर।
रोलर, ऐसा कर सकते हैं। जो सिलेंड्रिकल रोलर है उसके सी एस ए बराबर, सी एस ए क्यू 2 पाई आर एस होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एस होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू है 2 पाई, तो हम सब जानते हैं 22/7 होता है। पाई एक रेशियो होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का, और आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो 49, एच की वैल्यू 125, 7 7 जा 44 इंटू 7 इंटू 125, 4 7 4 28 कैरी 2, 7 4 28 2, 28 and 2 30 इंटू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक राउंड का हो गया, 1 राउंड। वी नीड द आंसर ऑफ 900 राउंड। जरा इसको पहले आप देख लीजिए, जब 900 राउंड का भी बताते हैं, ठीक है। 900 राउंड का, अब इसमें इसी बात पर 900 राउंड का भी देख लेंगे, 1 राउंड का। सो एरिया कवर इन 900 राउंड्स इक्वल टू 900 इंटू 308 इंटू 125, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। अब एरिया है तो सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? डिवाइडिंग बाई 100 इंटू 100, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 100 कट गया 100 से, 25 4 जा 25 5 जा, दैट इज 4 से 4 1 जा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 9 इंटू 77 इंटू 5, 5 9 जा 45 इंटू 77, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब आपको भी इसके आंसर 45 इंटू 77 के आंसर को भी मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर बताना है। और ये बता दूं, जो ज़्यादा आंसर कमेंट करेगा उसके लिए एक प्राइज़ है, प्राइज़ में उसको दूंगा उससे मिल करके, वो जो मुझे मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाँ दोस्तों, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप सबको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस का जो ऑफलाइन क्लासेस है मुबारकपुर में तो चल ही रहा है, लाल पुलिस चौकी के जस्ट पीछे भी चल रहा है, और मैंने शांति नगर में भी एक तारीख से अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की एक ब्रांच, या कह सकते हो एक बैच मैंने शांति नगर बाबापुर में भी चालू कर दिया। आप सभी को जिसको एडमिशन है वहाँ पर एडमिशन, जो शांति नगर वाले उसमें एडमिशन क्लास 3rd 4th 5th 6th सभी का हो रहा है, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल है, और आप लोग ज्वाइन करिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी से निवेदन है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी सेवाएं आपको दे पाएंगे। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।